We will discuss about to the All India Sainik in School Entrance Examination paper set number 15. The first question GK General Knowledge. The first question, your mobile escape. Who is known as Iron Man of India? Means भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? यदि हम बात करें ऑप्शन की तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस. बट द राइट आंसर इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल. क्या होगा आंसर? सरदार पटेल. क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड? गेटवे ऑफ इंडिया भारत में कहां स्थित है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता. तो राइट आंसर गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड मुंबई. कहां स्थित है बेटा? मुंबई स्थित है. द थर्ड क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज. राइट आंसर इज ग्रीनलैंड. The largest island in the world is Greenland. Greenland is the right answer. The fourth question, your mobile scale thermal power station runs on. Thermal power station में क्या प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए कोल, वाटर, विंड, बायोगैस. Thermal power station runs on कोल. किससे रन करता है? कोल से. क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5. The Chambal River does not flow through which one of the following states? Means चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्यों में से होकर नहीं बहती? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश. तो आपकी चंबल नदी जो है इसकी ओरिजिन मध्य प्रदेश से हुई है और यह मध्य प्रदेश से होकर गुजर बहती है, राजस्थान से बहती है, उत्तर प्रदेश से बहती है. कहीं से नहीं बहती तो कहां से नहीं बहती है? गुजरात स्टेट में यह क्या करती है? कैन नॉट फ्लो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज? इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है? तो डायबिटीज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी अल्जाइमर्स एंड ऑप्शन डी कैंसर. जैसा कि हम सभी जानते हैं कैंसर, डायबिटीज, अल्जाइमर इज अ non-communicable disease, but the option B is the communicable disease. Means chicken pox is a communicable disease. Right answer is a chicken pox. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है. तो कभी कभी ऑप्शन क्वेश्चन दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन बदल के या किसी अन्य तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछा. कहीं 3 कम्युनिकेबल डिजीज देके एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दे सकते हैं. तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है ऐसे डिजीज जो किसी एक पेशेंट टू अनदर पेशेंट क्या करता है? फ्लो करता है या इन्फेक्शन करता है, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं. जबकि ऐसे रोग या ऐसी डिजीज जो एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में नहीं फैलता उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं. यदि एग्जांपल की बात करें हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत सारे एग्जांपल है. जैसे कैंसर है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. मलेरिया नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है. टाइफाइड है, लिवर सिरोसिस है, कैंसर है, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं. यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपके स्क्रीन पर, the next question is your constitution से है. which article of constitution provide Indian citizen right equality? means कौन सा अनुच्छेद हमें भारतीय नागरिक को स्वतंत्रता समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो हम जैसा कि जानते हैं हमें आर्टिकल 14 क्या करता है? समानता का अधिकार प्रोवाइड करता है. राइट आंसर इज द आर्टिकल 14. द नेक्स्ट क्वेश्चन, the time taken for your national anthems.
जैसा कि हम जानते हैं हमें राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, तो हम सभी को पता है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रगान गाने में हमें 52 सेकंड लगता है। राइट आंसर इज द 52। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 52 इज द राइट आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली स्पीशीज वेयर द मेल बियर द यंग। ये जनरल साइंस से क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जामों में मोस्टली पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हॉर्स द ओनली स्पीशीज वेयर मेल बियर द यंग। मतलब बस सी हॉर्स ही एक ऐसा जंतु है जो नर बच्चों को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके जनरल साइंस से है। द ऑर्गन ऑफ योर बॉडी विच हैज लेंस। मींस ऐसा कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जिसमें लेंस पाया जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे आईज में क्या करते हैं, लेंस पाया जाता है, बाकी कहीं पे हमें लेंस नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किडनी नो लेंस, हार्ट नो लेंस, ब्रेन नो लेंस। ब्रेन्स में, हार्ट में, किडनी में किसी तरह का कोई लेंस नहीं पाया जाता। तब 11th is the most important question, mostly in एग्जामों में पूछ लिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन की यदि बात करें, रूट, स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, बड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लोव ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावर बर्ड। फ्लावर बर्ड से क्या करता है, लौंग प्राप्त होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, योर स्किन the question number 12, what is dry ice? मीन्स ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ड्राई आइस हम कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज सॉलिड आइस? सॉलिड आइस कार्बन डाइऑक्साइड इज द सॉलिड आइस, जिसका फार्मूला क्या होता है, CO2। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास? ग्लास का मुख्य अवयव क्या है? तो ऑप्शन ए बोरैक्स, ऑप्शन बी इप्सम, ऑप्शन सी सिलिका। सिलिका इज द राइट आंसर। सिलिका मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्लास। क्या भाई? सिलिका। सी इज द राइट आंसर। क्या बच्चों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर करंट अफेयर है। क्या है? कर्णम मलेश्वरी किस खेल के लिए जानी जाती है? कर्णम मलेश्वरी इज रिलेटेड। कर्णम मलेश्वरी जैसा कि हम सभी जानते हैं कर्णम मलेश्वरी किससे रिलेटेड है? वाइट किससे? भारोत्तोलक से, वेट लिफ्टर्स। किससे? वेट लिफ्टर से। द नेक्स्ट क्वेश्चंस, the next question 15, your scale. The next question, your scale. The next question 15 is a current affair. Who has won the Sushila Devi Literacy Award for the novel Things to Leave Behind? Means Things to Leave Behind उपन्यास के लिए निम्नलिखित में से किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार प्राप्त किया गया? तो किसे प्राप्त किया गया? नमिता गोखले। नमिता गोखले इज द राइट आंसर। नमिता गोखले इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड सर एडमंड हिलरी रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? मींस सर एडम हिलरी किस वर्ष माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे? तो इसका भी आंसर राइट क्या होगा? 1953, 1953 में। किस ईयर में? 1953 में पहुंचे थे। राइट आंसर इज 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ड्यूरिंग द क्वाइट इंडिया मूवमेंट हु गेव द स्लोगन डू और डाई? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? जैसा कि हम सभी जानते हैं
करो या मरो का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन में हम देखते हैं महात्मा गांधी है, यस महात्मा गांधी, ऑप्शन डी महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन योर स्क्रीन, ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर ऑफ, मतलब बढ़ते हुए बच्चों के लिए क्या अधिक देना आवश्यक होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट। तो बढ़ते हुए बच्चों को हमें देना चाहिए क्या, प्रोटीन। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, माना जाता है यह बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। तो बढ़ते बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट की बात करें तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड टू द एनर्जी एंड फैट्स प्रोवाइड टू द मसल्स। फैट क्या प्रोवाइड कराता है, मसल्स प्रोवाइड करता है। यदि ऑप्शन और एक ऑप्शन है विटामिन प्रोवाइड टू द डिफेंस ऑफ इम्यूनिटी फॉर डिजीज। विटामिन क्या प्रोवाइड करता है, विटामिन हमें प्रोवाइड करता है क्या, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है बेटा, रोगों से लड़ने की क्षमता। यदि हम विटामिन की बात करें तो विटामिन कुल दो तरह के होते हैं। कितने, दो तरह का। एक को बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जैसा कि हम जानते हैं विटामिन कुल कितने होते हैं, इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। विटामिन कुल होते हैं आपके ए, बी, सी, डी, ई और के। कितने तरह के विटामिन होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, के, मोस्टली जो जनरली होते हैं। तो यदि हम कहें वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है सी और बी होता है। क्या होता है, सी और बी। विटामिन सी किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, नींबू में। बाकी सभी विटामिन को छोड़ दिया जाए, ए, डी, ई, के, ये सभी विटामिन जो होते हैं ये सभी क्या होते हैं भाई, फैट सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं बेटो, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। कैसे विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। कुछ विटामिन की डिफिशिएंसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलते हैं। ए की डिफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, बी की डिफिशिएंसी से कौन डिजीज होता है, सी के। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम आगे ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पे डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन योर स्क्रीन, बुक ऑथराइज्ड बाय एम.के. गांधी, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, थर्ड डी हिंदू स्वराज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एम.के. गांधी book authorized the story of my experiment with truth। यदि हम बात करें नेक्स्ट बुक जो इसमें दिया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है वो क्या है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 20 नंबर क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, मींस इनमें से नीचे दिए गए कुछ ऐसे उत्सव हैं जो फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फसल के काटने के उपलक्ष्य में नहीं मनाए जाते। जैसे ऑप्शन है ओणम, नवरोज, बिहू, पोंगल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर होगा नवरोज। क्या आंसर होगा बेटा, नवरोज। क्या आंसर होगा, नवरोज। बट और तीन ऑप्शन जो है ओणम, बिहू, पोंगल, ये सभी तीनों ऑप्शन जो होते हैं ये फसल को हार्वेस्ट करने के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, मनाए जाते हैं।
Question number 21. Which space shuttle explodes on its return to the earth? इसमें से कौन सा ऐसा स्पेस है जो पृथ्वी पर आते समय विस्फोट हो गया था? ऑप्शन की यदि बात करें, अटलांटिस, ठीक है, एडेवर, चैलेंजर, कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर आपका होगा कोलंबिया इज द राइट आंसर। क्या राइट आंसर होगा बेटा? कोलंबिया इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 22. Who is the first woman to receive the Nobel Prize in India? Very important question. Your entrance examination to the All India Sainik School. यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके सैनिक स्कूल में, केवीएस में, एनवीएस में और कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट वुमेन रिसीव टू द नोबेल प्राइज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा इज द राइट आंसर। मदर टेरेसा इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 23. Which is largest flower in the world? यह भी क्वेश्चन क्या है? जनरल साइंस का है और बहुत बार पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जामों में। इसका आंसर भी होगा आपका, ऐसा कौन सा विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा फूल, पुष्प या फूल जिसे कहते हैं, वो क्या है? राल्फिया बोला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राल्फिया। द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया आपके मुंडको उपनिषद से। क्या राइट आंसर होगा 24 का? ऑप्शन सी, मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद इज द राइट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 25. Your mobile scale and the last question of a GK All India Sainik School of a practice set papers 15. How do ants recognize ant from their groups? मतलब चींटियां अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती हैं? चींटियां अपने समूह की चींटियों को कैसे पहचानती है? ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देख, पहला है ऑप्शन ए रंग द्वारा, ऑप्शन बी चेहरे द्वारा, ऑप्शन सी गंध द्वारा, तो ऑप्शन डी ऊंचाई द्वारा। जैसा कि हम सभी जानते हैं चींटियां एक के पीछे एक चलती हैं, वह किससे अपने ग्रुप को पहचानती है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बाय स्मेल। द क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 15, प्रैक्टिस सेट पेपर 15 ऑल इंडिया सैनिक स्कूल portion number GK is complete. Thank you.